नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है महफिल की निशानी। डिग्री कॉलेज का आज वार्षिक उत्सव है। छात्र छात्राएं तथा शिक्षकगण अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं। कुछ सफाई करवा रहे हैं और कुछ सीटें लगवा रहे हैं। कुछ मंच की साज सज्जा में तल्लीन हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से होगा और फिर समूह ज्ञान, अंत में एक नृत्य। यही आइटम कार्यक्रम की विशेषता है। प्रस्तुत करता है कुमारी रूपा। धीरे धीरे समय बीता और घुंघरुओं की छनक से हॉल गुजरने लगे। सभी मंत्रमुग्ध से नृत्यांगना को देख रहे थे, क्षण में इधर तो क्षण में उधर। आंखें चपल चंचल और भवें हल्के से इंगित से ना जाने क्या क्या कह डालती। ग्रीवा का स्पंदन नुपुरों से बाजी लगाता और नायिका की हर एक बेसर अधरों की मुस्कान में दूनी ज्योति भर देती। अंग अंग की थिरकन, पल पल की बदलती मुद्राएं दामिनी को गति से घूमते पांव पर जैसे जादू कर रहे थे। पर इनका एक अनूठा पुजारी था, सीमांत, जो दूर खड़ा होकर देख रहा था, तल्लीन, जैसे भूल गया हो कि स्वयं अपना अस्तित्व। नृत्य के अंत में ताली भी ना बजाई। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मुख्य अतिथि उठे और रूपा पर प्रशंसा भरी निगाह डाली और पीठ थपकाकर बोले और बिना कुछ बोले ही चले गए। सभी रूपा को घेरे खड़े थे। रूपा के मुख पर अपूर्व शांति थी, ना खुशी ना रंज। रत्ना से रहा ना गया। अरे रूपा, देख तो सही, तेरे कितने प्रशंसक खड़े हैं। तू कितनी भाग्यशालिनी है। रूपा मुस्कुराई तो जैसे दो गुलाब की पंखुड़ियां हिल गईं। कंचन से नहीं रहा गया तो बोल उठा, रूपा, तू सर्वगुण संपन्न है। विधाता ने तुझे अपने हाथ से रचा है। लड़कों में ठहाका लगा, पर रूपा की आंखें कहीं दूर टिकी रही थीं, शायद किसी की जाती हुई पीठ पर। एक दिन प्रवीर, सीमांत, रत्ना, भल्लिका सभी थे, पर रूपा ना थी। टोली उसके बिना सूनी थी। वे रूपा को पुकारने लगे। एकाएक पेड़ के पीछे छिपी हुई रूपा निकल आई और साथी चुने जाने लगे। रूपा ने सीमांत को चुना। प्रवीर को कुछ खल गया ये बात। खेल शुरू हो गया और देर तक चला। जब खेल खत्म हुआ तो प्रवीर तीखे शब्दों में कह उठा, छोड़ो, वो तो खेल था। अब यथार्थ की बात करो। कौन सा साथी तुम्हारे मन में है? तुम किसी की स्वीकारता तो बोलो। बोलो ना रूपा। रूपा ने ठंडी सांस ली और कहा कि मैं किसे स्वीकारूंगी, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ऐसे प्रश्न में उलझना नहीं चाहती। ये प्रश्न बड़ा तीखा है और प्रवीर, आज के बाद ये कभी ना पूछना। सभी खिन्न मन चले गए। एक दिन रत्ना रूपा के कमरे में पहुंची तो देखती कि तकिए में मुंह लगाए वो हिचकी भर भर कर रो रही थी। अरे क्या हुआ? उठ तो रत्ना, ने कहा। रहने दे रत्ना, ये तन्हाई रोने को मजबूर करती है और ये मजबूरी मेरा दिल बहलाती है। अच्छा ठीक है, वो कौन है आखिर? किसका गम है तुझे? मुझे ना बताएगी तो किसे बताएगी? मुझसे तो कुछ दुख बांट अपना, शायद हो सकता है मैं तेरा गम दूर कर सकूं। नहीं रत्ना, मेरा दुख अब कोई नहीं बांट सकता। मेरा और दुख मेरे साथ ही खत्म होगा। ओहो, तू बताएगी कि नहीं? मैं जानती हूँ रत्ना कि जितना प्यार तू मुझे करती है फिर ना कर सकेगी। कंचन, प्रवीर, सीमांत सभी मुंह मोड़ लेंगे। उनमें से कोई भी मेरे साथ उस जमीन पर खड़ा ना हो सकेगा जहां मैं वर्षों से खड़ी रही हूँ। जो थोड़ा सा शक मुझे तुम सबके बीच में मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बोल तो सही। अच्छा तो सुन, मेरा जन्म घुंघरुओं से छनकाती हुई महफिल की निशानी है। मैं रूपा नहीं, रिहाना हूँ। और मेरे पिता राजा गिरिवर सिंह खूब दारू पीते थे और साथ में माँ को नचाते थे।
मेरी माँ खूब नाचती थी और उनके पाँव कभी ना थकते थे। राजा साहब ने माँ को केवल तब तक रखा जब तक मेरा लालन पालन बड़े ठाट से हुआ। मैं घर पर ही पढ़ती रही और 10th कर रही थी। माँ ने मुझे पढ़ा लिखा दिया और वो मुझे उस जीवन से निकालना चाहती थी। एकाएक राजा साहब का देहांत हो गया और मजबूरियों ने माँ को फिर इस बुरे काम में डाल दिया। तुझे पता है, लोग माँ से मुझे बुलवाते और पैसे लगाते थे। नाच गाने का जोर डाला जाता था और जब माँ इनकार करती थी तो उसे बेवजह तंग करते थे। शहर के नामी गुंडे मेरा दाम लगाते और एक दिन में 3,000 से मैं किसी को भी दे दूं, कोई मना नहीं करता था। रात को एक दिन रात को 10 बजे मैं अपने घर से भाग निकली। मैं सीधे नारी निकेतन पहुंची और उन्होंने मेरी पढ़ने की रुचि को देखकर मेरा दाखिला यहाँ करा दिया। अब बोल, क्या तू एक ऐसी औरत की बेटी का पवित्र आंचल कोई पकड़ सकेगा? प्रवीर, कंचन, सीमांत सभी गम खा जाएंगे। कौन मेरे भूचाल और मेरे जीवन को गले लगाएगा? इसलिए सदैव ही उन्हें सत्य से दूर रखती आई हूँ और दूर ही रखूंगी। नहीं रूपे, अब तू दूर नहीं रख सकती। मैं सीमांत हूँ, तुम्हारा सीमांत। आज तुमने वही कहानी सुन ली जो आज से 2 साल पहले तुम्हारी माँ नजमा ने मुझे सुनाई थी। बड़ी भयंकर शाम थी वो। घना अंधेरा था और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। एक स्त्री ठंड से सिकुड़ते बुरके में दबी ढकी नारी निकेतन के द्वार पर खड़ी थी। गेट बंद था और कोई उसकी सुनता ना था। मैंने उसे गेट के ऊपर से अंदर उतारा। वो घबराने लगी तो मैं भी उतर आया और वहां जाकर मैनेजर से पूछताछ की। उसकी लड़की वहां ना थी और कुछ देर बाद वहां मैनेजर ने बताया कि एक लड़की डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजी गई है, शायद वही आपकी लड़की हो। पर उसने तो अपने आप को अनाथ बताया था, तो हम उसे आपकी माँ कैसे समझें? इस पर वो स्त्री थर-थर कांपने लगी और फर्श पर गिर पड़ी। वो वहां देखभाल के लिए रख ली गई और दूसरे दिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने मुझसे कहा था कि जब तुम उसी कॉलेज में पढ़ते हो तो मेरी रिहाना को जरूर ढूंढ लोगे। ये मेरी जमा पूंजी तुम ले लो और मेरे पीछे उसकी देखभाल करना। अलविदा। रूपा फबक पड़ी। अम्मी, तुम मुझे छोड़ गई? रत्ना, जो अब तक बिल्कुल शांत थी, वो भी बोली कि कोई बात नहीं। तुम तो माँ को 3 साल पहले ही छोड़ आई थी। उनका दुख मत करो। देखो, अम्मी सीमांत को तुम्हारे लिए नियुक्त करके गई हैं। बोलो, तुम भी यही चाहती थी ना? और सीमांत ने रूपा का हाथ थाम लिया। तो दोस्तों, कितना अजीब होता है ये रिश्तों का खेल। हमें पता भी नहीं होता कि हम कब किस बंधन से जुड़ने वाले हैं। जैसा कि हमने कहानी में सुना कि किस तरीके से एक स्त्री अपनी बच्ची को ढूंढती रही। वो दुनिया के ऐसे फ़लसफ़ों में फंसी हुई थी जहाँ से वो निकल नहीं पा रही थी और आखिरकार उसे उसके मरने के बाद कोई ऐसा मिला जो उसकी बेटी की ज़िंदगी भर ख्याल रख सकता था। और कहते हैं ना, जहाँ पर प्रेम होता है वो नहीं देखता कि सामने वाला इंसान बुरा है या अच्छा है। प्रेम तो सिर्फ अच्छाइयाँ देखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलता हूँ आपसे फिर कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए शुक्रिया।